friends, and welcome back to Vidya CUET. In today's video, we'll discuss Delhi University's Commerce and Accountancy courses and eligibility criteria for all the courses. सबसे sought after courses हैं Delhi University के BCom Honors के, BA के, BBA के, BFIA के. So we'll discuss all these courses. सबसे पहले लिस्ट ए की लैंग्वेजेस हमें समझना होगा. लिस्ट ए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट ए बनाई है जिसमें कि सारे लैंग्वेजेस जो कि एनटीए ने लैंग्वेजेस के दो सेक्शंस बनाए थे उनको एक लिस्ट में लाकर मर्ज कर दिया है. लिस्ट बी बनाई गई है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, जिसको एनटीए ने 27 सब्जेक्ट्स एक यूनिफाइड लिस्ट में बताया था, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसको फर्दर लिस्ट B1 और लिस्ट B2 में डिवाइड कर दिया है. तो ये दोनों लिस्ट को हमारे पास अपने साथ हैंडी रखना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को. सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है, जो कि सबसे शॉर्ट आफ्टर कोर्स है, उसके बारे में हम जानते हैं. CUET एग्जाम देना एब्सोल्युटली कंपलसरी है इफ यू वांट टू गेट एन एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स कोर्स. इसमें दो कॉम्बिनेशन उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जिनमें से कोई सा एक कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन 1 कहता है you have to choose at least one language from list A. You have to choose at least one language from list A. इस list A में से at least एक language आपको choose करना जरूरी है. Second thing, उन्होंने maths को compulsory किया हुआ है combination 1 में, and then any two subjects out of which at least one should be from list B1. तो maths को उन्होंने compulsory किया है. फिर उसके बाद आप दो और subjects choose कर सकते हैं जिसमें से at least one subject should come from list B1 and second can be from B2, but second can also be from B1. So minimum one subject should be from B1. So this will bring your total to 1 plus 1 plus 2, that is 4. Total subjects that you will have to choose will be 4. Again combination 2 उन्होंने एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के लिए. उसमें एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई सी एक लैंग्वेज हमने अभी देखा लिस्ट ए में से चूज करनी होगी. यहाँ मैथ्स की जगह पे अकाउंटेंसी उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है. तो आइदर आप मैथ्स को लेकर चल सकते हैं या अकाउंटेंसी को लेकर चल सकते हैं. उसके आगे आपके पास रहेगा दो और सब्जेक्ट्स जिसमें अगेन उन्होंने सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है. ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से एक कंपलसरी आपको B1 से लेना है और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा इट कैन बी आइदर फ्रॉम B1 और B2. तो कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 इन दोनों की कंबाइंड मेरिट के बेसिस पे बीकॉम ऑनर्स के एडमिशंस होंगे. सो बीकॉम ऑनर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स, दैट इज बीकॉम. जो एक रेगुलर बीकॉम का कोर्स है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग समझेंगे. द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET, दैट इज श्योर. CUET में अपीयर होना जरूरी है. कॉम्बिनेशन 1 कहता है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको लिस्ट ए से लेनी है. एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एक आपकी लैंग्वेज होगी. दो सब्जेक्ट्स आपको B1 से लेने हैं, कोई से भी दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. एंड देन वन सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम B1 और B2. तो 1 प्लस 2, 2 कहाँ से होने चाहिए? B1 से होने चाहिए. प्लस 1, 1 कैन बी आइदर फ्रॉम B1 or B2. Total number of courses, total number of subjects that you will have to choose comes to 4. Now they have also given combination 2. एक combination 2 और उन्होंने दिया है जिसमें अगेन एक लैंग्वेज का पेपर आपको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी. उसके बाद एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2 प्लस वन मोर सब्जेक्ट. नाउ दिस सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम B1 और B2, दोनों में से किसी भी एक सेक्शन से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं. प्लस इन्होंने यहाँ पर सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट का है उसको कंपलसरी रखा है. तो कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2, ये दो कॉम्बिनेशन आपको अलाउ किए गए हैं फॉर बीकॉम कोर्सेज. अब जो वेटेज है उसका यहाँ पे इन्होंने एक प्रोरेशन करके यूज किया है. प्रोरेशन कुछ नहीं है, जो स्कोर्स होंगे उन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा टू डिसाइड द फाइनल मेरिट. नेक्स्ट कोर्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स है BMS का, BBA का और BBE का. ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं अर्लियर पहले DU JAT करके एग्जाम होता था जिसको अब स्क्रैप कर दिया है. सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको सबको CUET के अंदर ले आएगा. नाउ अगेन BMS के लिए आपको वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स कंपलसरी है.
प्लस सेक्शन 3। यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशंस नहीं दिए हैं, उन्होंने एक सिंपल से क्राइटेरिया रखा हुआ है। एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, मैथ्स कंपलसरी है, और सेक्शन 3 का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसके टोटल मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, अगेन सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स कंपलसरी है, एंड सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन वन लिस्ट ए, मैथ्स कंपलसरी, प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। इन तीनों के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। इन तीनों कोर्सेज के टोटल मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अगेन बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। Any one language from list A, same criteria, one language from list A, maths compulsory, section 3 CUET, section 3 of CUET. तो one language, maths compulsory, section 3 of CUET, general test, इन तीनों का combined score पर आपको एडमिशन मिलेगा। That's all DU के अकाउंटेंसी और कॉमर्स के रिलेटेड कोर्स के बारे में। इसके आगे विदिज्ञ is also going to launch a course for CUET very very soon. तो आगे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेल कर सकते हैं info@vidhigya.in पर, info@vidhigy.in, vidhigya.in पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9039799000 पर। टिल देन ऑल द बेस्ट। डन मैम।